ओके, विद इन 10 मिनट्स हमें ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना है और हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है एक्टिव पैसिव वॉइस, हमें पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। सो एक्टिव वॉइस क्या होता है, अगर रूल के थ्रू देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, तो ये मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, वो हुआ। अब हमारे पास पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में अगर मैं बात करूं तो पैसिव वॉइस का मतलब है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखना ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये 1 2 3 था, अब 3 जो है वो पहले नंबर पे आ गया, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगी, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ये भी एडिशनल है, प्लस एक बाय लगा और प्लस मेरा क्या लगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब लगी थी उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगी है वो एक तो हेल्पिंग वर्ब लगी है, ठीक है, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और बाय लगी है। अब हम इसे फ्रेम कैसे करेंगे वो हम प्रॉपर्ली एक एक टेंस करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हो तो आप सब्जेक्ट लेते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हो जिसमें आप एस या ईएस ऐड करते हो और ऑब्जेक्ट लेते हो। लेकिन अब इसमें संशोधन हो गया, इसमें एक चेंज आ गया, उसने बोला कि नहीं भाई पैसिव है तो पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, दूसरे नंबर पे क्या लेंगे, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगी, फिर मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मैंने आपको बताया था बाय और फिर मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट। यही मैंने आपको बताया था। यहाँ पर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में हम लेंगे इज, एम और आर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय हर, एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, ये मेरा पहला था, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये मेरा कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब मैं धीरे धीरे नेक्स्ट पे बढ़ती रहूंगी, अब मेरा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या आया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे करेंगे भाई, देखो सिंपल है। रूल क्या होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट और आप क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब में लगाते हो ना, इज आरएम लगाते हो, फिर आप क्या लगाते हो, आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हो। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है, ये मेरा एक्टिव का है, ये मेरा पैसिव का होगा। पैसिव कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, मेरी यहाँ पे अभी भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लस बीइंग लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, इज एम आर, ठीक है, प्लस बीइंग लगेगा और फिर वो जो हमारा कॉमन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये कैसे होगा, दे आर क्लीनिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर क्लीनिंग माई रूम, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिखूंगी, बहुत इजी है, दे रूम, तो रूम मेरा पैसिव है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो द रूम लिखेंगे, द रूम ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस इज आर एम लगाना है तो द रूम, रूम क्या है, इज आएगा, इज आ गया, चलो इसमें से एक सेलेक्ट करना था, कर लिया। मतलब रूम इज बीइंग एज इट इज कॉपी होगा। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लीन्ड, द रूम इज क्लीन्ड, बाय का बाय रहेगा, और यहाँ पर जो दे था इसे हम कन्वर्ट करके किसमें कर देंगे, देम, ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब कैसे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंपल है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वो सेम ही रहा मेरे पास, लेकिन इसके साथ जो एक चीज मेरी ऐड हो जाएगी वो हो जाएगी बीइंग, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये तीनों तो आपके कांस्टेंट चल ही रहे हैं, जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं वो है मेरे ये फैक्टर्स। तो एक्टिव वॉइस में हमने एग्जाम्पल में लिखा ही हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। तो फिनिश्ड द वर्क, अब मैं इसे कैसे लिखूंगी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में देखेंगे बहुत ध्यान से, द वर्क ये मेरा क्या था, द वर्क क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं लिखूंगी द वर्क, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, हाँ प्लस लगाओ, हैज और हैव में से वर्क क्या है मेरा, सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, इसमें से मैंने एक सेलेक्ट करना था, कर लिया। अब बीन तो एज इट इज कॉपी होगा, बीन प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, यहाँ फिनिश्ड लिखा है तो भाई वर्क की थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होती है, तो फिनिश्ड आएगा, फिनिश्ड। अब उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म भी हो गई, तो बाय और सब्जेक्ट क्या था, बाय ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का हो जाएगा हिम। ये मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बनता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है तो उसे डिलीट करना होगा। नेक्स्ट, आप लोग क्विकली स्क्रीनशॉट्स लेके भी कर सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट को कैसे देखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो भाई सिंपल है, क्या है भाई, एस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ओ, यही तो होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म वो होता है। ये मेरा एक्टिव पैसिव, एक्टिव का हो गया, पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट, वॉज वर ऐड हो गया, पास्ट में आ गए हैं, वॉज वर ऐड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एस, तो जो ऐड हुआ है वो है मेरा ये फैक्टर। और आप देख रहे हो कि हमने प्रेजेंट में भी देखा था और हम पास्ट में देख रहे हैं, ये लोग वॉज और वर कॉपी कर रहे हैं। आप देखोगे वॉज और वर आपके इंडेफिनिट में चलता है, कॉन्टिन्यूअस में चलता है, पास्ट का बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके ये चलेगा। इन द सेम वे इज आर एम चलता है इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में। चलो भाई एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट का, वो है द टीचर, द टीचर praised, the teacher praised the student, the teacher praised the students। आइडेंटिफाई करना है पहले, सबसे पहले तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था सब्जेक्ट, ये मेरा क्या था ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैं ऑब्जेक्ट को पहले लिखूंगी द स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लस क्या करना है, वॉज या वर में से चूज करना है, तो स्टूडेंट्स है तो बहुत सारे हैं तो मैंने वर चूज किया, वर, वर की थर्ड फॉर्म, प्रेज का थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, प्रेज्ड ही, प्रेज्ड की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड ही रहेगी, तो प्रेज्ड प्लस बाय तो एज इट इज कॉपी होगा, और सब्जेक्ट मेरा क्या था टीचर, तो हम लिखेंगे द टीचर, एज सिंपल एज दैट। कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बात कर लो,
कॉन्टिन्यूस टेंस पे बात कर लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की बात करें अगर, तो यहाँ पर हमारा रहता है, देखो भाई, एक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, ये तो हमारा होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट में, वो सॉरी, पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ये कॉपी हो जाएगा वॉज वर्ब, बस इसके साथ एक चीज ऐड हो जाएगी, बीइंग, और यही हमने ऐड किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बिल्कुल सेम, बस ये चेंज हो रहा है, वॉज वर्ब और वहां पे इज आर एम था, बस सेम, और कुछ नहीं है। इसकी एक टेबल भी बना देंगे, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज रीडिंग बुक, तो मेरा क्या होगा पैसिव में, सिंपल है, मेरा पैसिव क्या बनेगा, मेरा पैसिव बनेगा अ बुक, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है। बुक वॉज बीइंग का बीइंग कॉपी होगा, रेड का रेड कॉपी होगा, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और बाय हिम, सिंपल। कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट और देख लेते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू, और यहाँ पे ये मेरा एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब जैसा वो चलता है, ऑब्जेक्ट में होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल में कैसे लिखेंगे, दे हैड कंप्लीटेड दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट था। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, पहले हम देखेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, और मेरी कंप्लीटेड वो है, तो अब कंप्लीटेड क्या है, मेरी वर्ब है, लिख लो भाई, द प्रोजेक्ट had been completed had been completed, had been हो गया, completed हो गया, by दे आएगा, अभी मैंने बताया था देगा क्या हो जाएगा, then हो जाएगा, ठीक है। अब फ्यूचर वाला आ गया, फ्यूचर, इसको मिटा देते हैं, फ्यूचर कर लेते हैं जल्दी से। फ्यूचर फ्यूचर में कैसे करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे करना है, देखो भाई सिंपल है, एक्टिव प्लस एक्टिव में बनता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हो, तो इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये विल का तो विल रहेगा, बस इसमें बी ऐड हो जाता है, विल भी हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह रह रही है, और बाय भी हर जगह रह रहा है, और सब्जेक्ट रह रहा है, जैसे शी विल बाय अ कार, शी विल बाय अ कार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कार, भाई ये ऑब्जेक्ट है मेरा, अ कार, विल बी बाय का बाय रहेगा नहीं, वो कह रहा है वर्ब की थर्ड लगाओ, तो बॉट बाय हर। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट फ्यूचर परफेक्ट, बीच का कुछ नहीं आता है, उसमें नहीं हो पाएगा फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओ, और पैसिव में बनता है ओ प्लस विल हैव बीन, बस विल हैव बीन ऐड करना है, सेम में विल हैव तो चल ही रहा है, बस बीन ऐड करना है, और वो हमारी रिपीटिशन जो चलती आ रही है वो तो रहेगी ही। देखो भाई एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बहुत सिंपल है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, सिर्फ टेंसेस आपके रूल्स याद होने चाहिए, तब आप आराम से कर लोगे। द वर्क ऑब्जेक्ट में आ गया, इसका आप खुद बनाना, द वर्क हैव द वर्क विल हैव बीन, एज इट इज कॉपी होगा, विल हैव बीन, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहेगा, कंप्लीटेड बाय, और क्या आ जाएगा मेरा 10। अब एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ जो हेल्पफुल रहेगी, टेबल जो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आपको एक टेबल और बनवा देती हूँ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो पहले हम लोग प्रेजेंट में चलते हैं, प्रेजेंट में हमारे पास इंडेफिनिट टेंस होता था, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता था और परफेक्ट होता था। इन द सेम वे हमारे पास आता है पास्ट, पास्ट में भी हमारे पास इंडेफिनिट चलता है, और क्या चलता है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस चलता है, और हमारा चलता है परफेक्ट। अब हमारे पास आता है फ्यूचर, फ्यूचर में वो कह रहा है भाई ऐसा है, इंडेफिनिट तो ले लो, इंडेफिनिट वाला तो ठीक है ये लेंगे, लेकिन सिर्फ परफेक्ट लेंगे, हट जाएगा। अब पैसिव का फॉर्मूला बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसिव का, ठीक है, बाकी आप लोग अपना उससे देख लेना। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या आएगा, इज आर एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी इज आर एम, एक चीज हल्की सी ऐड हो रही है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो ऐड हुआ वो मेरा क्या था, वो मेरा था ये बीइंग, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट में हमारे पास आता है भाई परफेक्ट में ऑलवेज हैज और हैव भी लगता है, तो हैज, हैव, और यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही चेंज हो गया, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। अब जब मैंने हैज और हैव किया और ये टोटली डिफरेंट था, तो एक बार पास्ट का लिख देती हूँ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन सेम रहा, बस यहाँ पे हैड आ गया, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इंडेफिनिट में, बिल्कुल सेम है, वॉज वर्ब, और क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें आएगा वॉज वर्ब और बीइंग ऐड हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कितना सिमिलर है, इसमें कुछ नहीं है, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो चेंज हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बीइंग ऐड हो गया, यहाँ पर भी बीइंग ऐड हो गया, बाकी सब फिलोसफी सेम है, बस इजारे में यहाँ पे वॉज वर्ब, दैट्स इट।